ये कैसा भौकाल है, देश में अघोषित आपातकाल है। जी हाँ, ये पोस्टर जो है वो आरजेडी कार्यालय के बाहर लगाए गए हैं, जिसमें साफ तरीके से आप देख सकते हैं कि मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर आरजेडी के द्वारा तंज कसा गया है, जिसमें साफ-साफ लिखा गया है कि बीएसएनएल बिक गया, रेल बिक गया, सेल बिक गया, भेल बिक गया, एलआईसी बिक गया, लाल किला बिक गया। अब और मोदी जी क्या बेचेंगे? कसम मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन मोदी जी ने तो पूरा देश ही बेच दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी की प्रवक्ता सारका पासवान है। सारका जी, ये कैसा भौकाल है? हम भी पूछ रहे हैं। देखिए 9 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को और निश्चित रूप से 9 साल में भारतीय जनता पार्टी ने देश को कुछ दिया नहीं, बल्कि देश के जो संसाधन थे उनको उन्होंने बेच दिया। जो कहते थे कि काला धन लेके आएँगे, हर के खाते में 15 लाख रुपए आएँगे, उन्होंने क्या किया? काला धन तो छोड़ दिए, देश के धन को अपने जो कहते हैं एजेंटों के कांधे पे लाद कर उन्होंने विदेश भेज दिया। उसका तो प्रमाण सारा देश जान रहा है किस तरीके से हो रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक दोहरा चरित्र जो है वो देश की जनता ने देखा है और निश्चित रूप से आज सबके सामने है कि उन्होंने सारे संसाधन को बेच दिया। तो क्या कहना है? और खास करके मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में बोलना चाहूंगी, जिस बिहार ने उनको 40 सांसद दिए, उस बिहार की आज स्थिति देखिए। ना विशेष राज्य का दर्जा, ना कुछ और सहूलियतें, ना कोई किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, ना औरतों के, ना महिलाओं के लिए, ना रोजगार के लिए। कुछ भी किसी भी क्षेत्र में उन्होंने कुछ नहीं किया। तो निश्चित रूप से आज जो स्थिति देश में है, जो लगातार लोकतंत्र पे प्रहार हो रहा है, संविधान पे प्रहार हो रहा है, तो ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि देश में वाकई अघोषित आपातकाल है। देखिए रातों रात उठते हैं, रुपया बंद कर देते हैं, रातों रात उठते हैं, कहते हैं कि भाई अब ये 2000 का नोट चलेगा, फिर उठते हैं तो बोलते हैं नहीं 2000 का। क्या तुगलक की फरमान इन्होंने जारी जब तब करने की रखी है देश में। तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है और आज पूरे देश की जनता जो है वो त्राहिमाम है, बहुत ही बेबस है और लाचार दिखाई दे रही है जनता। लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन सवाल तो ये भी है कि आखिरकार मोदी सरकार को हटाया कैसे जाए, क्योंकि विपक्षी एकता की आप लोग बात कर रहे हैं, लग रहा है कि विपक्षी एकता मजबूत हो रही है। मोदी सरकार ने जो कहते थे ना कि झोला लेके आया हूँ, झोला लेके चला जाऊंगा, तो उन्होंने झोला अपना बांध लिया है और 2024 में झोला लेके जाने वाले। अब कहाँ जाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन निश्चित रूप से देश में तो उनकी जगह बची नहीं है, क्योंकि देश के लोगों को जो छला है उन्होंने, हो सकता है वो भी मेहुल मोदी और कौन नीरव मोदी की तरह से वो झोला लेके विदेशों की ओर रुख करेंगे। तो निश्चित रूप से झोला उनका बंध चुका है। 2024 में वो झोले को लेकर के देश से फरार होने वाले हैं। कि कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। लग रहा है कि देश बिक भी गया है और देश झुक भी गया है। उन्होंने जुमलेबाजी करी थी और उन्होंने देश के सारी चीजों को बेच दिया। ये बोलते बोलते कि कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, बेच दिया उन्होंने। रेल, भेल, तेल, लोगों का जमीर, ईमान, अपना सब उन्होंने जो है ना बेच दिया। उन्होंने लोगों के हक और जो अधिकार हैं वो छीन लिए। तो ये आदमी का कोई बोलने का महत्व नहीं बनता। ये आदमी जो है लोगों को ठगते हैं, ये लोग धोखा देते हैं और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करती है और उनके पाप का घड़ा भर चुका है। और ये 2024 में बिहार की जनता, देश की जनता, तमाम विपक्षी दलें जो है एक छतरी के नीचे आ गई हैं, वो उनको जवाब देंगे। निश्चित रूप से 2024 में भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता से जा रही है और उनका सामूहिक बहिष्कार करेगा पूरा देश। खेला हो गई। खेला नहीं होगा, ये लोकतंत्र की जीत होगी, संविधान की जीत होगी, क्योंकि ये जो है ना लोकतंत्र और संविधान के हत्यारे हैं। चलिए ठीक है, आरजेडी और बीजेपी में जबरदस्त वार पलटवार का खेल चल रहा है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार 2024 में क्या होगा। क्या मोदी सरकार एक बार फिर से सत्ता में आएगी या फिर विपक्षी एकता की जो बात हो रही है वो कुछ कमाल कर पाएगी। बने रहिए इंडिया पॉजिटिव के साथ। मेरा नाम वरुण झा है। बहुत बहुत धन्यवाद।